बॉलीवुड मूवी है एंड उसके अंदर मसाला ना हो, उसके अंदर ऐसा प्लॉट ना हो कि वो हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने सारी मूवीज का एग्जांपल हमारे सामने भरे पड़े हुए हैं कि भाई इसका एग्जांपल लो तो वो गलत लगती है, उसका एग्जांपल लो तो ये गलत लगती है कि भाई कौन सी मूवी हम लोगों ने देख ली। बट ये बात नहीं है, कुछ कुछ प्लॉट्स रियली में अच्छे होते हैं, लेकिन आज ऐसे प्लॉट्स की बात लेके चलूंगा भाई जिसने दिमाग थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में डाला, भाई ये प्लॉट क्यों हुआ, किस कारण की वजह से हुआ, एंड हुआ भी तो अभी क्यों होना जरूरी था, एंड इसकी एंडिंग की वजह से हम लोग फिर सदमे में चले गए कि भाई मैं तो थिएटर से उठ के ही आ जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट बात सबकी फेवरेट एनिमल मूवी की बात लेके चलते हैं। अब तुम लोग बोलोगे भाई इसके अंदर क्या प्लॉट ट्विस्ट ऐसा था जिसकी तू बात करने जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है। देखो इसके अंदर एक ऐसा मेन प्लॉट है ना जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है कि उसको क्यों डाला गया। संदीप रेड्डी वांगा क्या दिखाना चाहते हैं कि वो मिसोजिनिस्ट है। मैं बात करो तृप्ति डिमरी के ओवरऑल कैमियो की, ओवरऑल रोल की, वो बंदी क्या भूमिका निभा के जाती है। सिर्फ वो रणबीर कपूर को खुश करने के लिए आई थी, क्या करने के लिए आई थी उसका ओवरऑल मोटिव समझ में नहीं आता भाई। तलवे चटवाने, ओवरऑल उसकी गैंग में इन्फिल्ट्रेट करने, क्या रीजन था। एंड ओवरऑल उसी थॉट की वजह से संदीप रेड्डी वांगा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करा जाता है। एंड ऑलरेडी नो कबीर सिंह में भी वही चीज रिपीटेड टास्क में हुई है। एंड अब स्पिरिट में भी मे बी काइंड ऑफ वो चीजें हो सकती है जो काइंड ऑफ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। एंड फ्रस्ट्रेटेड था कहीं कहीं पे भाई उसका अगर नहीं भी डालते ना तब भी वो प्लॉट में कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। अगर वो बंदी नहीं आती, अगर उस बंदी का रोल नहीं होता तब भी सीन अच्छा लगता। पर उसको जानबूझ कर डाला गया ताकि कॉन्ट्रोवर्सीज हो, उसको जानबूझ कर डाला गया ताकि हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढ़े। लेकिन सेकंड चीज के बाद लेके चले भाई इसने तो बहुत हद तक रुलाया हम लोगों को। मतलब मुझे नहीं, मतलब ऐसे लोग जो प्यार में पागल से हो रखे हैं ना उन लोगों की बात कर रहा हूँ भाई। इसके राउंड ऑफ ऐसा बंदा कोई हो ही नहीं सकता है भाई आज के जमाने में जिसने बात ना करी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द सैयारा मूवी एंड ओवरऑल प्लॉट, क्या चीजें किस तरीके से करी गई थी। यू नो इट कि भाई हर टाइम हर किसी का लक चल सकता है एंड इस मूवी के थ्रू पता लगता है। बट ऐसा नहीं कि इसका ओवरऑल मूवी का लक ही था, ओवरऑल एंडिंग उस तरीके की थी। हाँ मैं मान रहा हूँ भाई अल्जाइमर है, सब चीजें डिफरेंट तरीके की, बट एक सिंपल प्लॉट भी तो रखना चाहिए था ना तुम लोगों को। एंड जो प्लॉट तुम लोगों ने रखा वो प्लॉट एंड में आते आते यू ऑलरेडी नो इट कि बॉलीवुड के अंदर क्या चीजें चलती हो रही है कि भाई लास्ट में आके तो इस बंदे को याद आ ही जाएगा, इसका प्रेमी है, ये गाना गा देगा, ये पुरानी यादें उसकी ताजा कर देगा, भाई सब चीजें याद आ जाएंगी। बॉलीवुड है, अल्जाइमर तो भाई मराने गया है ना अपनी। क्या बोलूं मैं इसके बारे में, क्या बोला जा सकता है भाई। हो सकता भाई मैं इस वजह से ना रिलेट कर पा रहा हूँ कि मेरे लाइफ में कभी ऐसे घटनाएं नहीं गुजरी हैं, मेरे पास कोई अल्जाइमर वाली नहीं है, या फिर मैं कभी उस रिलेशनशिप में नहीं गया जो बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है। सो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं पता भाई क्या चीज़ें बैकएंड में चलती है, बट फ्रस्ट्रेटेड तो डेफिनेटली था। एंड कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया भाई, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा भाई, अच्छी बात है, मूवी को सपोर्ट करो। एंड द नेक्स्ट मूवी का प्लॉट ने कहूँ बेकार भी था और अच्छा भी, लेकिन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन उसके थ्रू पैदा हो गई ना कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि वधूसुर क्या है, वधूसुर कैसे आया, वधूसुर कहाँ गया, वधूसुर का क्या मोटिव था, वधूसुर आएगा भी कि नहीं आएगा, अक्षय कुमार वहां पर क्या कर रहा है, पूरा ओवरऑल कंफ्यूजन फैला के छोड़ दी गई है। एंड मैंने भूत बंगला वाले रिव्यू में भी बोला कि भाई ओवरऑल मूवी अच्छी है, ओवरऑल मूवी तुम लोग को वो वाली वाइब देके जाती, बट उस हिसाब से बेटर नहीं है। एंड ऑल्सो अगर इसके अंदर एक सिंपल सा प्लॉट रखा जाता है एंड एक सिंपल सी चीज करी जाती तो अच्छे से सबको चीजें यूटिलाइज हो जाती है। मींस ऑफ इट सिंपल सी चीज क्या आती है भाई, वधूसुर आएगा, किसी न किसी को वश में कर लेगा, दैट्स थिंग। एंड एक सिंपल के प्लॉट के अराउंड ऑफ सारे क्वेश्चंस घूमेंगे। ये नहीं कि हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन है एंड उसका एक बेस ही नहीं है कोई सा भी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मूवी रिव्यू जाके उसका देखना। एंड प्लॉट ट्विस्ट भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके का रखा गया, डिफरेंट इसके अंदर ईस्टर एग्स रखे गए जानबूझ के जो लोगों को समझ आने ही नहीं वाले। एंड इसके नंबर्स को तो देख के लग रहा है भाई लोग अच्छा खासा इस मूवी को देखने जा रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली भाई करना चाहिए। लाइक भूल भुलैया 2 और 3 से तो काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिला कि भाई हाँ कुछ चीजें तो इन लोगों ने दिमाग लगा के करी है, बट नॉट काइंड ऑफ बेटर जो सब लोगों को पसंद है, या फिर मैं कहूँ जो एक चुनिंदा ऑडियंस को पसंद है। मींस ऑफ इट की मेरी बात लेके चलो, जो मेरे को टुम्बाड़ जैसी मूवी पसंद आती है, परी जैसी मूवी पसंद आती है, अगर वो वाली वाइब देके जाएगी तो वो बस छोटी सी ऑडियंस को कवर अप कर पाएगी। लेकिन अगर उसको बड़ी ऑडियंस को कवर अप करना है तो उसे बहुत सारे लोगों के हिसाब से मूवीज बनानी पड़ेंगी। एंड द नेक्स्ट मूवी के एंडिंग है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा खफा हूं इस तरीके से कि भाई तुम लोगों ने सब चीजें बेटर करी, तुम लोगों ने सब चीजें अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करी, लेकिन एट द एंड वो एंगल दिखाना ही था कि भाई मूवी अच्छे तरीके से एंड करनी ही थी, मूवी को एकदम कंक्लूजन वाइज लेके ही जाना था। तो तुम लोगों ने उस मोड पे लाके खड़ा कर दिया कि भाई ओवरऑल चीजें ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि यू बिलीव इन दैट सिस्टम, यू बिलीव इन दैट गॉड, यू बिलीव इन योर रिलीजन। मैं किसी को टारगेट नहीं करो, बस उस हिसाब से वो चीजें दिखा दी गई एंड उसके हिसाब से तुम लोगों को लगता है भाई एट द एंड सब चीजें सही हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ केरला स्टोरी 2 की। केरला स्टोरी 1 की तो बात मैंने तुम लोगों को बता रखी है अपने दूसरे चैनल पे। केरला स्टोरी 2 की बात लेके चले, ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर गई है। ओवरऑल चीजें जो हिसाब से दिखाई गई हैं, मैं मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि भाई सब कुछ सही है। प्रोपेगेंडा है या नहीं है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसके बाद में पहले करके छोड़ चुका। मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ चीजें अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं, बट एक चीज और कर सकते थे। जब तुम लोग 16+ रेटिंग ले
ही रहे हो, क्यों ना 18+ चले जाते हैं, क्यों ना थोड़ा सा और ग्लोरीफाई करके चीजें दिखाई जाती जो लोगों को और ज्यादा पसंद आती है एंड जो लोगों को रियलिटी हिट होती है, क्योंकि हम लोग को पता है भाई ये चीजें कहीं ना कहीं सच है एंड कैसे तरीके से करी जा रही हैं। हम लोग को अभी रिसेंटली भी एक मुद्दा देखने को मिला था जिस वजह से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। मैं उसकी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं फिर कुछ भी बोल देता हूँ। एंड इस केरला स्टोरी 2 की एंडिंग दैट वाज नॉट फैंटास्टिक बिकॉज एट द एंड सब चीजें सही तरीके से सही हो जाती हैं, बट कभी भी चीजें सही नहीं होती। चीजें कभी भी तुम्हारे हिसाब से सही चलनी है तो मूवी के कंक्लूजन में ये भी दिखा सकते थे ये चीजें कभी भी सही नहीं होने वाली, तुम लोग इसको जितना भी सही करने की कोशिश कर लो। केरला स्टोरी 1 की बात लेके चलते हैं भाई, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती एंड जरूरी नहीं है भाई बॉलीवुड है तो हैप्पी एंडिंग होना जरूरी है। ऐसे ट्रॉमा भी तुम्हारे दिमाग में छोड़ के जाना चाहिए ना कि भाई थिएटर से उठो तो तुम्हें दुख हो कि भाई इसको कंक्लूजन नहीं मिला, इसको वो जस्टिस नहीं मिला, इसको वो जस्टिस नहीं मिला, इसको वो इसका जो हक था ना वो नहीं मिला। एंड नेक्स्ट एंड द ओल्ड ओजी मूवी मैं कहूँ तुम लोग मुझे इसके लिए गालियां दे सकते हो डेफिनेटली, धड़क 1 की, धड़क 2 की नहीं, धड़क 1 की बात करो। धड़क 1 मैंने जब टीवी में देखी थी काइंड ऑफ चाइल्डिश दिमाग था, काइंड ऑफ मेरा दिमाग उस हिसाब से वर्क नहीं करता था भाई क्या चीजें किस हिसाब से करी जाती हैं, बट ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर, ओवरऑल एक्टिंग, ओवरऑल चीजें को जो सिंपल प्लॉट रखा गया था उससे मैं काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। एंड कोई सॉन्ग्स होते, कोई मूवीज होने तुम लोग को अंदर से वो जज्बात जगा के जाती कि भाई हाँ लव इज एक्सिस्ट उस टाइम पे मुझे एग्जिस्ट हुआ कि भाई हाँ ओवरऑल स्टोरी अच्छी है, ओवरऑल प्लॉट अच्छा है इसका, लेकिन एंडिंग क्या करके माना भाई तुम लोगों ने, भाई तुम लोगों ने मेन बंदे को ही मरवा दिया, वाह भाई वाह। लेकिन वो एक मैसेज भी दिख जाती है, दैट वाज फ्रस्ट्रेटेड बट दैट्स गिव्स यू अ मैसेज कि एट द एंड चीजें सही नहीं होती। केरला स्टोरी 2 जैसे एट द एंड चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। तुम लोग को सिंपल प्लॉट नहीं पता था, बता दो कि भाई एक बंदा एक बंदी को लेकर भाग जाता है एंड उसका बाप उस बंदे को मरवा देता है किसी ना किसी तरीके से एट द एंड आके, सिंपल सा प्लॉट है इसका। एंड यही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि एंड एट द एंड जहाँ चीजें जाकर सही हो जाती कि भाई उसके माँ बाप मान जाते, ओवरऑल चीजें शादी धूमधाम से हो जाती, नहीं मरवा देंगे, मरवा दिया भाई। जो एंडिंग अंदर से झंझोड़ गई थी भाई मेरे को बचपन से, वो मेरी फर्स्ट आई थिंक जानवी कपूर की मूवी थी एंड फर्स्ट ट्रॉमा वाली मूवी थी कि जिसकी एंडिंग से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिली थी, और भी मूवी से सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिली थी, लेकिन दैट वाज माय फर्स्ट मूवी जो एट एंड कंक्लूजन ऐसा देखे जाती है जो भाई पूरा दिन मैंने याद करके अजीब अजीब से थॉट्स आते कि भाई इस तरीके से एंडिंग करी जा सकती थी, उस तरीके से एंडिंग करी जा सकती थी उस टाइम पे भी। सो दैट्स गिव्स मी अ ट्रॉमा इन दैट टाइम। ओवरऑल ये 5 मूवी मेरे दिमाग में भी आती है, और भी हैं, ऐसी बात नहीं और भी नहीं है, ऐसी बेटर मूवीज भी है जिसके प्लॉट देख के मैं खुद शॉक हो गया भाई ये एंडिंग थी इसकी, कमाल कर दे भाई डायरेक्टर ने बताऊंगा कभी इन फ्यूचर में उसके बारे में भी अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। क्या तुम लोगों ने सारी मूवीज देख ली है, नहीं देखी है, या फिर मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स दे दिए, वो भी कमेंट्स में बताना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।